गाजियाबाद से, जहां सूर्या हत्याकांड में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरहान, आसिफ और नवाब गिरफ्तार। 2 संदिग्ध जो हैं उनसे पूछताछ जारी है। असद अभी भी फरार है और असद की तलाश की जा रही है। बाकायदा इसके लिए टीमें गठित की गई हैं और अब सड़क में भारी तादाद में लोग उतरे हैं। हिंदू संगठनों ने विरोध जो है इसका किया है और उनका विरोध प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सूर्या हत्याकांड में अब लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि अब लोग सड़कों पर उतरे हैं। गाजियाबाद सूर्या हत्याकांड और अब ये देख सकते हैं लोगों की भारी संख्या। खोड़ा इलाके का ये पूरा मामला है और अब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से, जिस बात को बोलकर असद ने ये हत्या की और ये बोला कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है, ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लोगों का विरोध, भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और सूर्या को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। सूर्या की मां से जब भारत एक्सप्रेस ने बात की तो सूर्या की मां ने कहा, जब तक न्याय नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं। हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अब इस पर जो है पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। डिप्टी सीएम ने भी, यूपी के डिप्टी सीएम ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने भी रिएक्शन दिया है और तस्वीर आप देख सकते हैं, पहाड़ी पुलिस बल तैनात। तो ये तस्वीर खोड़ा की आप देख सकते हैं कि जाना माना इलाका है खोड़ा। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। सकरी ये एक थोड़ा सा इलाका है खोड़ा और यहाँ पर सूर्या नाम के एक नाबालिग की हत्या की गई। उसे बुलाया गया, उसके दोस्त ने उसे बुलाया और उसके बाद उससे पूछा कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है और उसके बाद उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक सीसीटीवी फुटेज भी इस मामले में सामने आया, इसमें वो सूर्या के साथ मारपीट करते भी नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा, पुलिस ने ये बताया कि पुरानी रंजिश का ये मामला नजर आ रहा है। ये था सूर्या। क्या गलती थी सूर्या की? दूसरी तस्वीर देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज जब सूर्या के साथ ये जो लड़के हैं वो मारपीट करते नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर ऐसी कि हर किसी का दिल जो है वो दहल उठे, पिघल जाए, क्योंकि माँ का रो रो कर बुरा हाल है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। हिमांशु, हालात जो हैं वो अब बेकाबू से होते नजर आ रहे हैं क्योंकि अब लोगों का विरोध प्रदर्शन, क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके पास की, जरा दिखाएं। हिमांशु का हम रुख करेंगे, लेकिन हिमांशु वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे और जानेंगे, समझेंगे कि आखिर फिलहाल वहां क्या हो रहा है। लेकिन लोगों का जो है विरोध वहां पर देखने को मिला। हिमांशु, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो हिमांशु, मैं कहूंगी कि जरा आसपास की तस्वीरें आप दिखाएं, क्योंकि भारी पुलिस बल तैनात है, लोग भारी तादाद में अब सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर है इस वक्त खोड़ा की? हिमांशु, मुझे सुन पा रहे हैं तो तस्वीर जरा दिखाएं खोड़ा की, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं। और क्या कुछ लोगों का कहना है? अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस मामले में आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको चाहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाना किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और पुलिस बल की तैनाती आप देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और बड़ी बात यह कि जिस तरीके से गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में ये जो पूरी वारदात हुई, जहाँ पर सूर्या नाम के एक नाबालिग लड़के की जिस तरीके की हत्या की गई चाकू से घोंप कर, और केवल इस वजह से कि भाई बकरीद पर उसके दोस्तों ने उसे बुलाया और ये कहा कि क्या तुमने कभी हलाला होते हुए देखा है, बकरा कटते हुए देखा है, और उसने जब किया तो उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर देखिए नारेबाजी हो रही है। अगर मैं चाहूँ थोड़ा आगे चलकर कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर स्थिति जो है, यहाँ पर आप देखिए नारेबाजी जो है वो आप देख सकते हैं लगी, नारेबाजी हो रही है। सामने आप देखिए तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए। और यहाँ पर देखिए इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हिंदू संगठन के लोग जो है वो यहाँ पर
पहुंचे हुए हैं और लगातार इंसाफ की कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की घटना हुई वो किसी ने कल्पना नहीं की होगी, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की वारदात होगी। और उसके बाद यहाँ पर तमाम पुलिस बल आप देखिए मौके पर तैनात है और अभी तक अगर बात करें तो पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है और दो ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ उनसे लगातार जारी है। तो देखिए पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एसीपी जो इंदिरापुरम के हैं उनसे अभी बातचीत भी की थी, तो उन्होंने भी ये बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द ही और जो बाकी आरोपी हैं बचे हुए उनको भी पकड़ लिया जाएगा। तो देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन स्थिति आप देखिए तनावपूर्ण जरूर बनी है। यहाँ पर सामने तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे वो किस तरीके से भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर नारेबाजी लगातार हो रही है और बुलडोजर कार्रवाई की मांग हो रही है, एनकाउंटर की बात हो रही है। तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और देखिए दुकानें बंद है। देखिए आज पूरा ये मार्केट जो है, बाजार, आप देखिए दुकानें जो हैं उसे बंद रखा गया है एहतियातन के तौर पर, सुरक्षा के मद्देनजर। आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें आपको दिखाई देंगी इलाके में सबको बंद रखा गया है ताकि भीड़ यहाँ ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर जो लोग वही हैं जो इसी जगह रह रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है बड़ी संख्या में और तमाम हिंदू संगठन के लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। जी अब कई मांगे हो रही हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर हिमांशु अब सामने आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम ने भी और अभी के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी, केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी जो है वो न्याय करते हैं, वो इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे। इंतज़ार उसी चीज़ का है कि सीएम योगी क्या संज्ञान लेते हैं इस पूरे मामले पर। और असद की गिरफ्तारी ये अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कुछ को गिरफ्तार किया है जिसमें शायद नवाब नाम का एक शख्स है और फरहान है, कुछ को गिरफ्तार किया है, लेकिन असद जिसने फ़ोन करके बुलाया था वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल, देखिए जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसी की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। और देखिए जिस तरीके से आपने बोला पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहा है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से, जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, इन्होंने भी देखिए ट्वीट करके बोला कि किस तरह से जो ये पूरी घटना हुई और इस पर कड़ी जो है सज़ा होनी चाहिए, जल्द ही उन लोगों को पकड़ना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था जो है उस पर जो है एक लगाम लग सके। जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं, इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो देखिए उन्होंने भी कार्रवाई की मांग करी है, जो बसपा सुप्रीमो मायावती है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से अगर मैं बातचीत करने की कोशिश करूँ, अगर यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप लोग भी इसी जगह रहते हैं, इसी इलाके में? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ी खबर इस वक्त की, सूर्या हत्याकांड में पुलिस का एक्शन और इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसपे कौन कौन शामिल है ये भी आपको बता देते हैं। फरहान, आसिफ और नवाब, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। असद जिसने फोन करके बुलाया था वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। हिरासत में 2 संदिग्ध हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। हिमांशु, जिस तरीके से आपने कहा कि हाँ पॉलिटिकल रिएक्शन, बसपा का भी इस पर रिएक्शन आया है और सीधे सीधे अब सपा पर भी, क्योंकि अब राजनीति भी होगी, सपा पर भी एक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा अपने जो वोटर्स हैं उनको कहें कि वो समझ जाएं, कुछ इस तरह की बात भी सामने आई है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि क्या असद के परिवार से, मतलब जिन लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनके परिवार वालों से बातचीत हुई है? पुलिस गई होगी, वहां पर क्या कुछ हुआ, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी जो है आरोपी के जो आपने जिसका नाम लिया जो कि इस पूरे वारदात में शामिल है, मुख्य आरोपी है, उसको लेकर अभी बातचीत अभी नहीं हो पाई है। अगर देखा जाए तो पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन अभी आरोपी फरार है और उसके परिवार की तरफ से अभी कोई रिएक्शन जो है वो अभी फिलहाल उसके परिवार वाले वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि अभी बच रहे हैं बात करने से। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलाके में लगातार जो यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग चुकी रहते हैं, इसीलिए स्थिति यहाँ थोड़ी तनावपूर्ण है। और यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पुलिस के हाथों में डंडा, आप देखिए पूरा उन्होंने कवरअप कर रखा है कि अगर कोई किसी भी तरह की कोई अगर घटना होती है तो किस तरह से पुलिस लोगों से निपटेगी। नारेबाजी हो रही है यहाँ पर, तमाम जो हिंदू कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं कि हत्यारों को जो है गोली मारो, इस तरह की नारेबाजी हो रही है, जो कि
आगे अगर मैं चाहूँ आगे गली में जो जहाँ पर आरोप जो पीड़ित था बिल्कुल मैं सूर्या समझ रहता पा था रही हूँ क्योंकि अब ये मामले ने तूल पकड़ ली है और अब ये मामला जो है वो बड़ा बनता दिखाई दे रहा है। हिमांशु लगातार नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गाजियाबाद में सूर्या के मर्डर ने अब तूल पकड़ लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुख्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं सूर्या की मौत का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिससे अब साफ नजर आ रहा है कि उधर सूर्या के जाने के बाद उनके घर में मातम पसरा है। ये 3 तस्वीरें हैं। पहली सूर्या की, एक नाबालिग युवक, और उसके बाद उसको कैसे दोस्तों ने बुला के मारपीट की पहले, वो भी तस्वीर है। और तीसरी रोती बिलखती उस माँ की तस्वीर जो आज पूरे देश को जो है गमज़दा कर रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि इस माँ का कोई कसूर नहीं था, इस बेटे का कोई कसूर नहीं था। अब क्या पुरानी रंजिश थी ये देखना होगा और वो पुरानी बात क्या थी, लेकिन उसके बावजूद किसने ये अधिकार दे दिया कि मार दो, और मारो ही नहीं, क्या बकरा हलाल होते देखा है इस तरीके से, मतलब एक तैश में ये बात कहते हुए कि देखो कैसे बकरा हलाल होता है, हम तुम्हें वैसे ही हलाल करेंगे, मारेंगे। ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि उससे पूछा गया कि क्या देखा है बकरा हलाल होते हुए, नहीं देखा तो देखो कैसे होता है। यही इससे समझ में आ रहा है। गाजियाबाद में सूर्या के मर्डर के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हत्यारा कोई भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। हत्यारा कोई भी हो वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। देखिए, ये बहुत दुखद है इस प्रकार से धोखे की से किसी निरीह नाबालिग बालक की हत्या कर दी जाए। अपराधी कहीं भी होंगे, ये योगी सरकार है, इसमें अपराधी बच नहीं। उसको कठोरतम दंड जो भी विधि विधान के अनुसार होगा वो मिलेगा। लेकिन ये दुखद घटना है और पुलिस तेजी के साथ में कार्रवाई भी कर रही है। उसने चिन्हित भी किया है जो संबंधित सीसीटीवी से की फुटेज उनको मिली है और परिवार ने जिन पर शंका जाहिर की है उनकी जोरदारी से तलाश भी है और उनको कठोरतम दंड की तैयारी भी है। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बेहद खतरनाक और बीभत्स कांड हुआ। ये बकरीद के दिन हुआ, भाई के नाम पर बुलाया, भाईचारे की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसको ये कहा तू मेरा दोस्त है, तू जानता है बकरीद पर हलाल कैसे करते हैं, बकरीद पर कुर्बानी कैसे दी जाती है। इतना कहने के बाद तुरंत बाद उन्होंने चाकुओं से वार कर दिया। जिस तरह से बकरे को काटते हैं, मुझे लगता है कि वही मानसिकता उनके ऊपर हावी हो गई। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सूर्या मर्डर मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी के जिला गाजियाबाद के खोड़ा में एक नौजवान युवक सूर्या चौहान की हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। इस प्रकार की आए दिन हो रही घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन और प्रशासन को सही कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही इस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान कर उन्हें कानूनी सजा जरूर दी जाए। इसके साथ ही चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा ऐसी घटनाओं के व्यापक दुष्परिणाम होंगे, इसलिए सरकार पूरी तरह सतर्क रहे। तो अब मायावती ने भी इसको लेकर अब एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव का भी जिक्र किया है, नज़दीक आएगा वैसे वैसे ऐसे जो है वो वारदातें आएंगी और व्यापक इसके असर देखने को मिलेगा।